this is Monica Sani and welcome you back on my YouTube channel Dear. The difference between some basic words which we use in our everyday life. चलिए जी, let's start it. So सबसे पहले जो word मैं आपको बताने वाली हूँ वो है जी difference between see, look and watch. देखिए जी, अगर आप हिंदी में देखोगे ना तो हिंदी में तीनों ही वर्ड्स का मीनिंग सेम आएगा. देखना, लुक मीन्स बी, सी मीन्स बी और वॉच मीन्स बी, लेकिन इन तीनों का यूज हम डिफरेंट लेवल पे करते हैं. देखिए, सी जो होता है, हम सी यूज करते हैं उन चीजों को देखने के लिए या बताने के लिए जो चीज हमें ऐसी दिख जाती है, बिना किसी पर्पज के हमें दिख जाती है. जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखती है. हम कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, हम अभी बैठे हैं इवन, तो बहुत सारी चीजें हमें दिख जाती है. जैसे मुझे कर्टन्स दिख रहे हैं या चेयर दिख रही है, टेबल दिख रही है, मैं जिसको देखना नहीं चाहती हूँ वैसे ही दिख जाती है. ठीक है, जो चीज फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आई कैन सी दैट टेबल. ठीक है, नेक्स्ट है जी लुक. लुक के अंदर डिफरेंस, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको. जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल लुक एट दैट, लुक एट दैट पिक्चर, अगर हम ये बोल रहे हैं सपोज करो, ठीक है, तो इसका मतलब हम किसी इस पिक्चर को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं. तो जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो हम लुक का यूज करते हैं, सी और वॉच का यूज नहीं करते हैं. अब देखिए जी, वॉच का एग्जांपल, सी का हो गया है, वॉच का एग्जांपल देखिए. वॉच का मतलब होता है जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं या इंटेंशनली देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं आई वॉच्ड दिस मूवी. ठीक है, ओके, तो वहां पर मूवी को मैंने वॉच किया है, ध्यान से देखा है, जानबूझ करके देखा है. लुक एट दैट का मतलब है किसी भी चीज को हम जब पॉइंट आउट करते हैं तब बताते हैं, तब यूज करते हैं लुक का. और कोई चीज वैसे ही दिख जाती है, चलते चलते दिख गई, बैठे हुए में दिख गई, खड़े. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि सी, लुक और वॉच का मीनिंग क्या है, इनका डिफरेंस कहाँ क्या है और हम इनको कैसे पॉइंट्स पर यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. सेकेंड इसी तरीके के एक और एक वर्ड है जिस जो होता है जी आपका हियर एंड लिसन. दोनों का हिंदी मीनिंग होता है जी सुनना या सुनाई देना भी हम बोल देते हैं. दोनों का ही मीनिंग वैसा ही है ऑलमोस्ट जैसा कि सी और वॉच का है. हियर का मतलब क्या होता है कि हम बैठे हैं या चल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं. जैसे फैन चल रहा है तो फैन की आवाज सुनाई दे रही है, या कहीं पे कोई दूर डीजे चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, तो उसकी हमें आवाज सुनाई दे रही है, हम इंटेंशनली उसको सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो होता है जी आपका हियर. और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना. किसी बात को हम ध्यान से सुनते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना लिसन टू मी, ओके, तो या फिर आप कोई भी साउंड, आई कैन हियर यू, कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हियर मतलब ओनली. ठीक है, और लिसन का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना. ओके, आई होप दोनों का ही डिफरेंस जो आप लोगों को क्लियर हो गया है. चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट है जी आपका क्राई एंड वीप. दो वर्ड्स है, दोनों का ही मीनिंग गाइस हम लेते हैं रोना, जबकि ये टोटली रॉन्ग है. क्राई का मतलब क्या होता है, एक्चुअली चिल्लाना, लेकिन जब कोई रोता है तो हम क्राई का वर्ड यूज करते हैं. क्राई वर्ड को किस लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि जो इंसान चिल्ला चिल्ला कर रोता है, ठीक है, दहाड़े मार मार के रोता है, तो वो आ जाता है जी क्राई. और वीप का मतलब होता है चुपचाप से रोना. होता है ना कि हम चुपचाप से बिना किसी को पता लगने देने रोते हैं, किसी को पता नहीं लगने देता हम जब रोते हैं, तो वो होता है जी वीप. ठीक है, छोटे बच्चे रोते हैं ना, तुम क्या कहते हैं, द चाइल्ड इज क्राइंग, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि कैसे रोना है. ठीक है, द चाइल्ड इज क्राइंग. और अगर किसी बड़े के लिए हम, ठीक है, इसी तरीके से वर्ड होता है जी फ्रूट एंड फ्रूट्स. अब हमें लगता है कि अगर हम किसी सिंगल फ्रूट की बात कर रहे हैं तो हम फ्रूट वर्ड भी यूज करते हैं और फ्रूट्स भी करते हैं, दोनों ही करेक्ट है. करेक्ट किस सेंस में है, ये देखिए, अगर सेम ही फ्रूट है लेकिन बहुत सारे हैं तो वो बोला जी हमारा फ्रूट. कैसे, सपोज करो 3 एप्पल्स हैं, तो ये क्या हो गया, फ्रूट. ठीक है, अगर 3 बनाना है, मान लो 4 ऑरेंज है, तो वो सेम ही काइंड के कितने भी फ्रूट हो सकते हैं. 3 एप्पल्स है, 13 एप्पल्स भी है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रूट. लेकिन अगर मिक्स है, 2 बनाना है सपोज करो,
सपोज करो 2 एप्पल है या 3 ऑरेंज है, तो इस डिफरेंट काइंड के जब फ्रूट आ जाते हैं तो वो फ्रूट्स बन जाते हैं। चाहे वो सिंगल है, अगर यहाँ पर बनाना की क्वांटिटी या एप्पल की या ऑरेंज की क्वांटिटी 1-1 भी हो जाती है तो भी वो फ्रूट्स कहलाएंगे। समझे? तो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली अगर सेम ही काइंड के फ्रूट हैं, डिफरेंट है तो फ्रूट्स, सेम है तो फ्रूट। ठीक है, डिफरेंट काइंड के बहुत सारे फ्रूट है। मान लो कि आपके घर में बनाना भी आए हैं, एप्पल भी आए हैं, या ऑरेंज भी आए हैं, ग्रेप्स भी आए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि फ्रूट्स आए हैं। लेकिन चलिए जी गाइज, अब पार्ट 1 हो गया है जी एंड, इसको करते हैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने टिनी टेल्स के नाम से एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं व्लॉग बनाती हूँ, और व्लॉग भी बहुत ज्यादा, जिसके अंदर मैं एजुकेशनल व्लॉग बनाती हूँ। आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को और सीखने को मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप मेरे उस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय।